सोचिए, सिर्फ 2 वॉट का एक लेजर, मतलब इतनी पावर जितनी एक छोटी सी नाइट लाइट में होती है, और उसे 36,000 किलोमीटर दूर स्पेस से दागा जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो स्पेस टेक्नोलॉजी के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। हाल ही में इसी तरह की एक सनसनीखेज हेडलाइन ने पूरी दुनिया में, खासकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। लेकिन क्या इसका मतलब सच में वही है जो सुनने में लग रहा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये स्पेस में जंग की कोई तैयारी है, या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी? चलिए, इसी सवाल के जवाब को हम आज ढूंढते हैं। तो चलिए इस हेडलाइन की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। यहां तबाह करने का मतलब किसी सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ाना नहीं था। असल में इसका मतलब था डेटा भेजने की स्पीड के मामले में एक रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करना। तो ये एक तकनीकी रेस थी, कोई लड़ाई नहीं। तो असल में हुआ ये कि पेकिंग यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर्स ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिर्फ 2 वॉट के एक लेजर का इस्तेमाल करके 36,000 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट से धरती पर मौजूद एक ऑब्जर्वेटरी तक डेटा भेजा, और वो भी 1 गीगाबिट प्रति सेकंड की जबरदस्त स्पीड से। अब देखिए, ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। स्पेस से धरती पर लेजर बीम भेजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे ग्रह का वायुमंडल उस रोशनी को रास्ते में ही बिखेर देता है, उसे कमजोर कर देता है। यही सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौती थी। तो इस मुश्किल का हल कैसे निकाला गया? इसका जवाब है एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है एडैप्टिव ऑप्टिक्स। इसे आप ऐसे समझिए जैसे नॉइज कैंसलिंग हेडफोन काम करते हैं। जैसे वो बाहर के शोर को हटाकर आपको साफ आवाज सुनाते हैं, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी वायुमंडल की गड़बड़ी को हटाकर लेजर सिग्नल को साफ कर देती है। और ये काम करता कैसे है? बड़ा दिलचस्प तरीका है। जब वायुमंडल से बिगड़ी हुई लेजर की किरण टेलीस्कोप में आती है, तो 357 छोटे छोटे आईने, या कह ले माइक्रो मिरर, उसे रियल टाइम में ठीक करते हैं। इसके बाद साफ हो चुके सिग्नल को कई हिस्सों में बांटा जाता है, और फिर उनमें से सबसे मजबूत सिग्नल्स को चुन लिया जाता है। नतीजा एकदम साफ और तेज डेटा। और इसका नतीजा सच में हैरान करने वाला था। इस तकनीक की मदद से लेजर सिग्नल का 91.1% हिस्सा सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया। ये आज तक किसी भी पुराने सिस्टम के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इस कामयाबी के बाद अब हम स्पेस इंटरनेट के 2 बिल्कुल अलग-अलग मॉडल्स की तुलना कर सकते हैं। एक तरफ चीन का ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल, और दूसरी तरफ स्पेसएक्स का स्टारलिंक नेटवर्क। देखिए, चीन के इस टेस्ट में जो सैटेलाइट इस्तेमाल हुआ वो 36,000 किलोमीटर की बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। इस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जीईओ कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टारलिंक के सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में हैं, जो धरती से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर है। यहीं से हमें स्पेस इंटरनेट को लेकर 2 बिल्कुल अलग सोच और रणनीति दिखाई देती है। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है चीन का हाई ऑर्बिट लेजर सिस्टम, जो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है और एक सैटेलाइट से ही बहुत बड़े एरिया को कवर करने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी तरफ है स्पेसएक्स का ऑपरेशनल नेटवर्क, जिसमें हजारों सैटेलाइट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब बात स्पीड की आती है तो फर्क साफ नजर आता है। चीन के टेस्ट में 1 Gbps की स्पीड मिली, जबकि स्टारलिंक की एवरेज स्पीड करीब 67 Mbps रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम एक कंट्रोल टेस्ट के बेस्ट रिजल्ट की तुलना एक पूरे ऑपरेशनल नेटवर्क की एवरेज स्पीड से कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिर्फ स्पीड ही पूरी कहानी नहीं बताती। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की जो इस जियो लेजर टेक्नोलॉजी के सामने खड़ी है, और वो है लेटेंसी, मतलब सिग्नल को जाने और वापस आने में लगने वाला टाइम। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि सिग्नल में बहुत ज्यादा देरी होती है, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। अब यहां फिजिक्स के नियम आ जाते हैं। 36,000 किलोमीटर दूर से सिग्नल को धरती तक आने और वापस जाने में कम से कम 240 मिलीसेकंड लगते हैं, जबकि स्टारलिंक जैसे एलियो सैटेलाइट्स में ये लेटेंसी 40 मिलीसेकंड से भी कम होती है। ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉल्स जैसी चीजों के लिए ये फर्क बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर इस जियो लेजर टेक्नोलॉजी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो है हाई लेटेंसी। दूसरी, लेजर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही काम करता है, तो चलती फिरती गाड़ियों या मोबाइल यूजर्स को टारगेट करना मुश्किल है। तीसरी चुनौती है मौसम।
अगर बादल आ गए तो लेज़र सिग्नल ब्लॉक हो सकता है। और आखिरी चुनौती है स्केलेबिलिटी की। मतलब एक छोटे से टेस्ट को लाखों लोगों के लिए एक सिस्टम में बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी बेकार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली इस्तेमाल शायद आम लोगों के इंटरनेट से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। तो फिर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके कई रणनीतिक फ़ायदे हैं। इसकी लेज़र बीम बहुत पतली होती है, इसलिए मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए ये बेहद सुरक्षित है। इसे जैम करना या पकड़ना लगभग नामुमकिन है। गहरे अंतरिक्ष में मौजूद मिशन से भारी मात्रा में डेटा भेजने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये हमारे भीड़भाड़ वाले रेडियो स्पेक्ट्रम पर भी बोझ कम करता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। खबरों के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का अगला लक्ष्य 100 जीबीपीएस की स्पीड हासिल करना है, जो इस टेस्ट से भी 100 गुना ज्यादा तेज होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये गेम चेंजर साबित होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि पूरी दुनिया को जोड़ने का भविष्य कैसा होगा? क्या वो हजारों सैटेलाइट्स का एक जाल होगा या फिर रोशनी की कुछ बेहद शक्तिशाली और सटीक किरणें? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, असली लड़ाई अब जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जा रही है।